Lotus World, web series, vlogging and shorts. दोस्तों 11 मार्च 2022 को इस सदी की सबसे बड़ी हिंदी पिक्चर फिल्म रिलीज होने वाली है। ये मूवी है द कश्मीर फाइल्स, जिसके निर्देशक है श्री विवेक रंजन अग्निहोत्री। ये पिक्चर फिल्म एक कंट्रोवर्शियल पिक्चर फिल्म बोली जाती है जो कि एक सच्ची घटना पर आधारित है। ये पिक्चर फिल्म आधारित है कश्मीरी हिंदुओं के जिनोसाइड पे। यह पिक्चर फिल्म आधारित है 1990 में जो बर्बरता ढाई गई कश्मीरी हिंदुओं पर कश्मीर में, उसके ऊपर। बॉलीवुड में अभी तक किसी के पास इतना मादा नहीं था कि वो ऐसे इस टॉपिक पे एक सच्ची पिक्चर बनाए। विवेक जी ने ऐसा काम किया है और एक अच्छी पिक्चर फिल्म उन्होंने सबके सामने लाई है जो 11 मार्च को रिलीज होने वाली है। चलो गाइस, अब हम इसका ट्रेलर देखेंगे और ट्रेलर पे फिर आपके साथ में बात करूंगा एक एक सीन पे क्या क्या हुआ है, क्योंकि ये जो पिक्चर फिल्म है एक नहीं 800 से ज़्यादा इंटरव्यू लिए हैं विवेक अग्निहोत्री ने। जो विक्टिम्स है, जो कि पीड़ित है, जिनके साथ ऐसा कुछ हुआ है, उनके साथ इंटरव्यू लिए। उसके बाद इसको एक मूवी में पिरोया गया है, एक स्टोरी में पिरोया गया है। तो जो इसका एक एक सीन है वो एक सच्चा सीन है। तो एक एक सीन पे मैं बात करूंगा। तो बिना समय गवाए इस रिव्यू को हम चालू करते हैं। 18, 19, 20, 21, 22, 23। अभी पहला सीन इस ट्रेलर का, जिसमें कि आप देखोगे कि इंडियन आर्मी की यूनिफॉर्म में कुछ लोग आए हैं और गिनती कर रहे हैं 18, 19, 20, 21, 22। आपको मैं बता दूं 1998 में 1998 में 25 जनवरी को वंदहामा में एक मैसेकर हुआ था। वंदहामा एक जगह है गांदरबल के पास। वहां पे एक परिवार में टोटल 27 लोग रहते थे। 27 में से 26 लोगों को मारा गया। ये आतंकवादी लोग भारतीय सेना के ड्रेस में आए थे और 27 में से एक लड़का 14 साल का वो भाग गया वहां से, लेकिन बाकी 26 के 26 लोगों को मारा गया, जिसमें से टोटल जो थे 4 बच्चे थे और 9 औरतें थी। तो जब वो उनको मारा गया, बोला जाता है उससे पहले मिल्टन टू ने उनकी गिनती की है और वही गिनती यहाँ पे दिखाई जा रही है। बिल्कुल सच्चा सीन है, ये सच्ची घटना पर आधारित ये सीन है। कुछ भी इसमें खाली रिक्रिएशन हुआ है, बाकी जो सीन है वो एक सच्चा सीन है। आगे बढ़ते हैं। अभी यहाँ पे जो सीन आया है, मैं आपको इस सीन के बारे में ये बता दूं। एक JKLF जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट हुआ करता था 1990 में, बहुत ही बड़ा एक मिलिटेंट आतंकवादी ऑर्गेनाइजेशन हुआ करता था, जिसके चीफ यासिर मलिक थे। उसी में एक मिलिटेंट हुआ करते थे जिनका नाम था फारूक अहमद डार, उर्फ उनको बिट्टा कराटे के नाम से भी जाना जाता था। वो बहुत बड़ा मिलिटेंट थे जिन्होंने कम से कम 2 से ज़्यादा दर्जन कश्मीरी हिंदुओं का कत्ले आम किया है। तो जब उनको पकड़ा गया, रिपोर्टर ने उनसे बात की, ये सच्ची घटना है। रिपोर्टर ने उनसे इंटरव्यू किया कि भैया आप ये बताओ तुमने कितने लोगों को मारा गया। उसको गिनती याद नहीं है। एक एक सवाल जो यहां पे इस मूवी में रिपोर्टर ने पूछा है वो सच्ची घटना पे, वो सच में भी ऐसा ही हुआ है। आप मेरे चैनल पे जाइए, वहां पे मैंने एक रियल इंटरव्यू वर्सेस रियल इंटरव्यू का एक वीडियो शॉर्ट बनाया है, आप वो देखिए। डिट्टो एक एक प्रश्न वैसा ही है, रिक्रिएट हुआ है। ये रियल सीन का रिक्रिएशन है। कोई भी इसमें ड्रामा, कोई भी इसमें मिर्च मसाला नहीं है, जो है ब्रूटली ऑनेस्ट। आगे बढ़ते हैं। उसके सामने हम अपनी माजी की कोई बात नहीं करेंगे। मतलब नो मेंशन ऑफ एक्सोडस। नो एक्सोडस नहीं, जेनोसाइड। ब्रूटली ऑनेस्ट वर्ड विवेक जी ने यहां पे मूवी में यूज किया गया है। ये एक्सोडस नहीं है, ये जिनोसाइड है। और हां, सच में जो कश्मीरी हिंदुओं के साथ 1990 में, आज से 32 साल पहले कश्मीर में हुआ, वो एक्सोडस नहीं था, वो माइग्रेशन नहीं था, वो था तो हमारा जिनोसाइड था, जिसको विवेक जी ने सही रूप से इस मूवी में पिरोया है। और सबको बताया गया है कि लेट्स नॉट यूज द वर्ड एक्सोडस, बिकॉज एक्सोडस नहीं था, ये एक जिनोसाइड था। सीन देखा, यहां पे कुछ मिलिटेंट लोग एक ड्रम, जिसमें तारकोल जो रोड के लिए जो तारकोल यूज किया जाता है, वो ड्रम। लेकिन कश्मीर में हम एक्चुअली अच्छे क्वालिटी के ड्रम यूज करते थे, वहां पे उसमें राइस डालते थे।
एक गोल सिलेंड्रिकल ड्रम होता था, ऊपर ढक्कन होता था, उसमें से राइस भरते थे, और नीचे एक बॉटम में एक और ढक्कन होता था, उसको खोल के वहां से हम राइस निकालते थे, क्योंकि हम राइस इज स्टेपल फूड था, तो बोरियों में कितना राइस रखें, तो ड्रम में रखा जाता था, उस ड्रम से चावल को निकाला जाता था और पकाया जाता था। अभी 22 मार्च 1990 की घटना, एक कम्युनिकेशन इंजीनियर बीके गंजू, वो घर पे बैठे थे, तो उनके दरवाजे पे नॉक हुआ, तो पता चला मिलिटेंट है। तो वाइफ ने अपने पति को, बीके गंजू को, जल्दी जल्दी में कहीं छुपाना था, कहां छुपाएंगे, तो राइस के ड्रम में उन्होंने उसको ढक्कन उठा के ड्रम में छुपा दिया, ताकि मिलिटेंट अगर ढूंढे तो उनको नहीं मिलेगा। मिलिटेंट आए, पूरा घर छांटा, कहीं नहीं मिले और वापस निकलने लगे। जैसे ही वो आंगन में पहुंचे, पड़ोसी औरत की आवाज आई, कश्मीरी में बोला, जिसका मैं हिंदी में बोलूंगा आपको, कि वो ऊपर ड्रम में छुपा है। हुआ क्या था कि उन्होंने उसको छुपते छुपते देखा था खिड़की से, क्योंकि कश्मीर में जो श्रीनगर में घर बहुत नजदीक नजदीक थे, तो दिखता था एक दूसरे के घर पे क्या हो रहा है। तो खिड़की से उस पड़ोसी ने देख लिया था कि वो राइस ड्रम में छुपे हैं, तो मिलिटेंटों को बोला वो ऊपर राइस ड्रम में छुपा है। मिलिटेंट वापस गए और उसी ड्रम में गोलियां चलाई। वही सीन अभी आपने देखा। फिर वही जो ब्लड सोक, जो रक्त में डूबे हुए चावल थे, उनको बीके गंजू की वाइफ को खिलाया गया। ये सीन में आई कांट स्पीक अबाउट दिस सीन। ये सच्ची घटना है। And whole world remains silent on this scene, on this incident. विवेक अग्निहोत्री ने ये सच का आईना पूरे इंडिया वर्ल्ड को दिखाया है कि क्या, देखो क्या हुआ था कश्मीर में 1990 में। 22 मार्च 1990 को क्या हुआ था, 19 जनवरी 1990 को कश्मीर में क्या हुआ था। तो ये जो सीन है, ये सच में हुआ है, खाली ये रिक्रिएशन है, कुछ भी मिर्च मसाला ड्रामा बाजी इसमें नहीं है। इज ब्रूटली ऑनेस्ट एंड ट्रू, इज ट्रू स्टोरी। तो आगे बढ़ते हैं। पंडितों को किसी ने नहीं भगाया, वो खुद भागे, गवर्नर से मिल गए। यहां पे बताया जा रहा है, एक बंदा बोल रहा है कि वो खुद भागे गवर्नर से मिलके। अब मैं यहां पे आपको स्टोरी बताना चाहूंगा। 1990 में जगमोहन वॉज द गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जगमोहन वॉज द गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तब इन्होंने प्रोपेगेंडा बनाया, जो मेजॉरिटी ऑफ पीपल, कश्मीर के लोगों के, स्पॉन्सर्ड बाय द पाकिस्तानी पीपल एंड द गवर्नमेंट, उन्होंने प्रोपेगेंडा बनाया कि कश्मीरियों को निकालो यहां से, हिंदुओं को। लेकिन बताओ कि उनको हमने नहीं निकाला, किसने निकाला? गवर्नर ने निकाला। मैं आपको एक और सीन है इस ट्रेलर में, उसके बाद जब वो सीन होगा, आई विल कम बैक टू दिस। आपको मैं बताऊंगा कि जब वंस वी कनेक्ट योर डॉट्स, ये प्रूव होता है कि इट वाज ए प्रोपेगेंडा। मैं उसके ऊपर थोड़ा देर बाद आऊंगा, क्योंकि एक और सीन है जो कि इस सीन के साथ रिलेट करता है। अभी यहां पे आपने सुना एक कुछ बोल रहा है, वो बोल रहा है रेल्यू गल्यू सेल्यू। रेल्यू गल्यू सेल्यू, ये 3 कश्मीरी वर्ड है। रेल्यू कश्मीरी में बोला जाता है टू कन्वर्ट, मतलब आप कोई और धर्म अपनाओ। गल्यू मींस गेट किल्ड, मारे जाओ। यहां सेल्यू मींस रन अवे फ्रॉम हियर। अब आप खुद बताइए, जब वो नारेबाजी कर रहे थे रेल्यू गल्यू और सेल्यू, तब किसने हमको भगाया वहां से? जगमोहन ने भगाया कि उन आतंकवादियों ने भगाया? मेरे पड़ोसी ने मुझको भगाया। तो यहां पे प्रूव होता है कि इट्स अ प्रोपेगेंडा। जब आप हमको नारे दे रहे हो रेल्यू गल्यू सेल्यू, और दूसरी साइड में बोल रहे हो कि गवर्नर ने हमको भगाया, गवर्नर ने बोला तुम यहां से भाग जाओ, ये प्रोपेगेंडा नहीं तो क्या है? और इस फॉल्स नैरेटिव को हमारे सो कॉल्ड अर्बन नक्सल्स के जो रिपोर्टर्स है, जो मीडिया हाउसेस है, उन्होंने बड़ा चढ़ा के दिखाया। एक हमारी प्यारी बहन ने तो बोला कि वहां के जो मेजॉरिटी है वो मजबूरी में उन्होंने गन उठाए, कश्मीरी हिंदुओं ने उनकी नौकरियां छीनी थी।
अगर ऐसा सच होता कि हमने उनकी नौकरियां छीनी, वो हम उन पे ये कुछ जुल्म कर रहे थे, तो वो हमें बोलते सादा हक इतने रख। लेकिन उन्होंने क्या बोला? उन्होंने बोला रल्यू गल्यू सल्यू। उन्होंने क्या बोला? यहां क्या चलेगा, निजाम मुस्तफा। उन्होंने क्या बोला? वी वांट पाकिस्तान। उन्होंने क्या बोला? हाँ हमें कश्मीरी में उन्होंने एक स्लोगन बोला, एज पाकिस्तान बटाओ रस्ती बटनौसान। इसका मीनिंग क्या है? वी वांट आवर पाकिस्तान कश्मीरी विदाउट कश्मीरी हिंदू मैन एंड विद कश्मीरी हिंदू वुमेन। व्हाट इज दिस? तो यहां पर नैरेटिव है कि नहीं है? इट वॉज अ फॉल्स नैरेटिव क्रिएटेड बाय द नक्सल्स, क्योंकि असली में तो हमको भगाया उन्होंने, लेकिन नाम दिया जगमोहन का। तो वही इस सीन में दिखाया गया है। कुछ भी मसाला नहीं है, कुछ भी इसमें assumption is all what has happened, it has been recreated। मैं इतना बताऊं, ये मूवी इज ए रिक्रिएशन ऑफ व्हाट हैज हैपेंड in 1990 in Kashmir। अपना धर्म बदलो, भागो क्या मर जाओ। कश्मीर के मसले का एक ही हल, अल जिहाद। एक ही आवाज बुलंद होगी, बच्चा बच्चा कहेगा। अभी आपने बनजीर भुट्टो को कुछ बोलते हुए दिखाया गया। मैं आपको बताऊं, कश्मीर थोड़ा नजदीक है पीओके के, तो कभी कभी वहां पे पीटीवी जो टीवी है पाकिस्तान का, नेशनल टेलीविजन है, उसके सिग्नल्स हमारे घर पे आते थे और हम कभी कभी देखते भी थे। सब लोग वहां पे मुस्लिम जो भी वो पीटीवी भी देखते थे। तो जो बेनजीर भुट्टो का जो भाषण जो उसने पाकिस्तान में दिया, इट वाज वॉच्ड बाय मिलियंस ऑफ पीपल इन कश्मीर। इवन इसका जो ऑडियो था वो सभी मस्जिदों के लाउड स्पीकर से बोला गया, स्ट्रीम किया गया सभी लोगों पे। मैं 6 साल का बच्चा था उस समय, मेरे कानों में वो अभी भी वो जो स्लोगन्स है, जो ये भाषण है इस बेनजीर भुट्टो का, अभी भी गूंज रहा है। आई एम द, मैं जो मेरी आंखों ने ये एक्सोडस देखा, मेरी आंखों ने ये जीनोसाइड देखा है, मैं वो जो स्लोगन्स है वो मेरे कानों में अभी भी गूंज रहे हैं। तो मिर्ची तो लगेगी, जो बॉलीवुड है उनको तो मिर्ची लगेगी ना, क्योंकि सच्ची घटना पे आधारित है। आगे बढ़ते हैं। अब ये देखिए यहां पे क्या शंखनाद से आजादी, जो कि ये क्या बोलते हैं टुडे जो गैंग थी, जो उन्होंने दिल्ली वगैरह में जो कि नारेबाजी करते हैं, जेएनयू को उन्होंने एक स्लोगन का एक प्लेटफॉर्म बनाया जहां से बोलते हैं कि अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। ऐसे बहुत सारे नारे लगाते हैं उस एक विद्या मंदिर से। तो यहां पे विवेक जी ने उनका भी पर्दाफाश किया है, जिनको विवेक जी अर्बन नक्सल्स कहते हैं। विवेक जी क्या, हम सब उनको अर्बन नक्सल्स कहते हैं, जो कि ये टुडे गैंग का जो सपोर्टर जो मीडिया ग्रुप है, उन सब ने उसको अच्छी तरह से पूरा प्लेटफॉर्म दिया और इसको एक कंप्लीट एक बड़ी मूवमेंट बनाई थी, लेकिन कंप्लीट सक्सेसफुल नहीं हो पाई। हमने तब भी और आज भी और हमेशा उनका पर्दाफाश ऐसे ही करते रहेंगे। तो आगे देखते हैं। देश की तकदीर वही बदल सकता है जिसके पास ये पावर है, पॉलिटिकल पावर। पॉलिटिक्स का बस एक ही अंत है, विनाश, मौत। मौत के डर से मैं भी कायर बन जाऊं। बम मुझ पर फटा था, तुम पर नहीं। पद्मश्री मुझे ऐसे ही नहीं मिला ना। पद्मश्री आपको सरकार ने खामोश रहने के लिए दिया। यहां पे जो पुनीत इसार है, इन्होंने एक डीजीपी का रोल किया है, जो कि एक नॉन कश्मीरी है। आईएएस जो आईपीएस ऑफिसर होते हैं जो कश्मीर में जो जिनका तबादला होता है वहां पे थे, उसका रोल किया। और उनकी लाचारता को उनको दिखाया है कि वो लाचार थे, क्योंकि गवर्नमेंट उनको सही से काम करने दे नहीं रही थी। तो यहां पे विवेक जी ने एक और पॉइंट को दर्शाया है कि जो एक्सोडस है, इट वाज नॉट ओनली बाय, जो जीनोसाइड है, इट वाज नॉट ओनली बाय वन रिलीजन, वन कंट्री, बट इट वाज आल्सो सपोर्टेड बाय द पॉलिटिकल पावर्स सिटिंग इन सेंटर एंड स्टेट। क्योंकि एक आईपीएस ऑफिसर लाचार कब हो सकता है? जब उसके ऊपर कोई दबाव डाला कि ऐसा मत करो। तो इनडायरेक्टली हु? स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट, यही दो। आगे बढ़ते हैं। आजादी इज ए सॉन्ग ऑफ टेररिज्म। इट्स एन एंथम ऑफ फ्री कश्मीर। अब एक और फॉल्स नैरेटिव बताया गया
हमारी एक सो कॉल एक अर्बन नक्सल एक बहुत बड़ी रिपोर्टर है, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, तो बहुत एक बड़ी एक मीडिया हाउस से बिलोंग करती है। उन्होंने एक रिपोर्ट की थी और उसके बाद उसका रिप्लाई दिया कि मैं तब छोटी थी, मुझे पता नहीं था, तो इसीलिए मैंने वो बोला। तो लीव इट, छोटी थी या बड़ी थी वो हमें पता नहीं था, लेकिन रिपोर्टर थी उतना हमें पता था। तो उन्होंने एक रिपोर्टिंग की, बोला कि कश्मीर में मुस्लिमों के साथ अत्याचार होता था, मुस्लिमों की नौकरियां नहीं मिलती थी, गरीब थे, अत्याचार होता था। तो इसीलिए उन्होंने फिर ये गन उठाए। तो वहां पे विवेक जी ने उन अर्बन नक्सल्स के चेहरे पे एक जोरदार तमाचा मारा है और ये बोला है कि अगर ऐसा कुछ है जो 1990 में कश्मीरी हिंदू के साथ हुआ, तो कश्मीरी हिंदू भी तो फिर बंदूक उठा सकते थे, लेकिन हमने तो बंदूक नहीं उठाई। तो ये रीजनिंग देना कि हम लाचार थे, हम पे अत्याचार हो रहा था इसलिए हमने गन उठाए, ये तो टोटली गलत है। फॉल्स नैरेटिव है जो कि अर्बन नक्सल्स जैसे जो मीडिया हाउसेस हैं वो इसको उजागर करते हैं, वो इसी को प्रमोट करते हैं। उनका तो फॉल्स मीडिया, उनका तो नैरेटिव यही रहता है। तो यहां पे विवेक जी ने एक तमाचा मारा है ऐसे मीडिया हाउसेस पे, ऐसे लोगों पे जो ये बोलते हैं कि भैया वो तो लाचार थे। I'm sorry, पूरे ब्रह्मांड से विवेक जी ने एक प्रश्न किया है इस मूवी के द्वारा, और मूवी में जो अभी आपने सुना कि कश्मीरी हिंदू अपने घर वापस कब जाएंगे, जो कि 32 साल से एक निष्कासित का जीवन जी रहे हैं। ये विवेक जी ने हमारे और से, विवेक जी has asked this question on behalf of whole Kashmiri Hindu community to the whole world, whole globe, when we Kashmiri Hindus will return to our home. And this question is unanswered for the last 32 years. आगे बढ़ते हैं। तो ये एक बहुत ही सुंदर ट्रेलर, बहुत ही सुंदर पिक्चर बनाई है विवेक जी ने, सच को दर्शाया, ब्रूटली ऑनेस्ट ट्रूथ और कुछ भी नहीं। और इस मूवी को रोकने के लिए लोग तो होंगे ना, अपोजिशन तो होगी। बॉम्बे हाई कोर्ट में एक जनाब ने अर्जी दाखिल की, PIL दाखिल की है कि भैया इस मूवी ये मूवी का रिलीज रोको। क्यों? ये हमारे रिलीजनल सेंटिमेंट्स को ठेस पहुंचाती है। क्या उन्हीं के सेंटिमेंट्स है, हमारे सेंटिमेंट्स नहीं है। 1990 में कश्मीर में जो हुआ, लोगों ने जो शिवरात्रि का जो घट होता है वो हमने भरा और उसका विसर्जन ही नहीं किया, उसके बगैर ही हमको भगाया गया। आज भी हमारा वो वटुक वेट कर रहा है कि उसका विसर्जन हो, 32 साल से। बत्तीस सालों से हमारा जो वो शिव जी का गट होता है, जो हम 4 दिन हम बिठाते घर पे, उसका विसर्जन नहीं हो पाया है अभी तक। क्या वो हमारे सेंटिमेंट्स नहीं थे? क्या तब किसी ने ठेस नहीं पहुंचाया हमारे सेंटिमेंट्स के ऊपर? आज क्या किसी ने क्या सच्चाई बयान की, सच्चाई बखान की, और आपको आपके रिलीजनल, आपके ये रीजन के सेंटिमेंट्स आपके हर्ट होने लगे। अब मैं बात करूंगा कुछ मूवीज की जो कि ऑलरेडी कश्मीर के ऊपर बनी है
और ये मूवी डिफरेंट क्यों है? अभी तक जितना मुझे याद है, शिकारा बनी थी, मिशन कश्मीर, हैदर, शीन और एक कश्मीरी मूवी बनी थी बब। शीन ने भी सच्चाई दिखाई थी, लेकिन छोटे एक प्रोडक्शन अशोक पंडित जी ने उनको ये प्रोड्यूस किया था, तो पूरी तरह से वो उसको तब ये एडवर्टाइजमेंट नहीं मिला, तो लेकिन फिर भी अच्छी चली। दैट वाज द ट्रूथ, वो भी उसमें भी सच्चाई बताई गई थी। शिकारा मूवी का जो जब टैगलाइन था, कश्मीरी पंडितों की दास्तां, ए ट्रू स्टोरी। क्या ट्रू स्टोरी? आप एक लव स्टोरी को आप एक हमारी दास्तां के तौर पे आप बयान कर रहे हो? कौन सी सच्चाई है ये? एवरी कश्मीरी हिंदू डिसऑन दैट मूवी शिकारा, और आपको 3 की रेटिंग मिली है, पता होना चाहिए। ये बॉलीवुड की मूवी है। नेक्स्ट मूवी मिशन कश्मीर। मिशन कश्मीर के द्वारा क्या बॉलीवुड दिखाना चाहता था? वर दे ट्राइंग टू जस्टिफाई टेररिज्म? जो पाकिस्तान बोलता है गुड टेररिज्म एंड बैड टेररिज्म, वो तो बॉलीवुड ने ऑलरेडी बताया था मिशन कश्मीर के रूप में। तब उसके बाद हैदर में भी वही दिखाया गया, टेररिज्म इज गुड, वही बताया गया। लाचार था, मिलिटेंट बने, क्योंकि वो ये थे, क्या बोलते हैं, लाचार थे, उनके ऊपर अत्याचार हुआ तो वो मिलिटेंट बन गया। तो लेकिन हम तो कभी मिलिटेंट नहीं बने, हमने तो कभी हथियार नहीं उठाए। हर कोई बॉलीवुड की मूवी जो कश्मीर के ऊपर बनी है, वो सब में फॉल्स नैरेटिव दिखाया गया। कोई भी सच्चाई के मैं बोलूं आयोटा परसेंट भी इट वाज नॉट नियर टू द ट्रूथ। विवेक रंजन अग्निहोत्री की मूवी द कश्मीर फाइल्स, it's brutally honest and the true story. I will say it's not a story, it's a recreation of what has happened in 1990 in Kashmir. कश्मीर फाइल्स एक तमाचा है, एक थप्पड़ है उन सब लोगों के चेहरों पर जो ये बोलते हैं कि कश्मीर हिंदुओं को जगमोहन ने भगाया था। उन सब लोगों के चेहरे पे जो ये बोलते हैं कि कश्मीर के जो मेजॉरिटी लोग हैं वो उन पे ये क्या बोलते हैं, उन पे जुल्म होते थे। उन सब मीडिया हाउसेस पे जो अर्बन नक्सल्स की तरह काम करते हैं। और लास्ट इस बट नॉट लीस्ट, मैं आप सबसे हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहूंगा कि ये जो द कश्मीर फाइल्स है, ये मूवी नहीं है, ये स्टोरी नहीं है, इट इज ए महायज्ञ। ये महायज्ञ है और हम सबको इसमें आहुति देना है, वो जरूरी है ये आहुति देना। चलिए हमारे साथ हाथ ये बढ़ाइए और द कश्मीर फाइल्स को इतना सक्सेसफुल बनाएंगे जितना अभी तक कोई भी बॉलीवुड की मूवी नहीं हुई है। कम से कम 1 साल ये किसी भी पर्दे से नीचे नहीं ये उतरनी चाहिए। घर घर का हर एक व्यक्ति इस मूवी को देखिए। इतना पैसा आपने खर्च किया सलमान खान, आमिर खान की मूवी पे, लोगों को तो डर लगता है इंडिया में अभी तक, लेकिन इंडिया में नहीं खा रहे हैं, लेकिन डर लगता है। मुझे तो कभी इंडिया में डर नहीं लगा। भैया तुम तो वीवीआईपी हो, तुमको डर लग रहा है, तो एक कॉमन मैन को डर नहीं लगेगा? उनकी मूवी देखने में आप हजार रुपए खर्च करते हो, एक विवेक भाई की मूवी भी देख लो जहां पे सच्चाई दिखाई गई है। तो मैं आप हाथ जोड़ से आपसे निवेदन करना चाहूंगा, जो कश्मीर फाइल्स मूवी है, ये मेरी कहानी है, ये हर एक कश्मीरी हिंदू की कहानी है और एक सच्ची कहानी है, द ब्रूटली ऑनेस्ट स्टोरी है और हम सबको ये देखना जरूर चाहिए। मेलबर्न से मैं राकेश गंजू आपको लेटेस्ट अपडेट देना चाहूंगा कि यहां पे 4 स्क्रीनिंग हो रही है और 11 तारीख को रिलीज हो रही है। 11 तारीख को एक ही स्क्रीनिंग है, उसका भी ऑलमोस्ट हाउसफुल है। कल तक मेरे ख्याल से वो भी पूरा का पूरा हाउसफुल बचा होगा, केवल और केवल 20 की 22 सीटें ही बची है। ऐसा ही आप जहां पे हो इस महायज्ञ में अपनी आहुति दीजिए, इस महायज्ञ में आप अपना योगदान दीजिए और इस मूवी को थिएटरों में, सिनेमा हॉल में ही देखिए, पायरेटेड कॉपी मत देखिए, सिनेमा हॉल में जाके देखिए और इस महायज्ञ में अपना योगदान दीजिए। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को देता हूं विराम। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।